हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सोनी ट्यूशन क्लासेस। और आज मैं आप सभी को क्लास 9 का कावेरी बुक का, जो आपकी इंग्लिश की बुक है कावेरी, उसका चैप्टर नंबर जो 1 है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हु बेंड डाउन टू द नरेटर फीट, मतलब जो नरेटर है उनके पैरों को किसने छुआ था, तो उनकी ग्रैंड मदर ने छुआ था। ठीक है, विच क्वालिटी ऑफ हर वॉज रिवील्ड टू द नरेटर एट दिस मोमेंट, जब जो नरेटर है वो अब शादी में चली गई थी, तो उस टाइम पे उस मोमेंट पे ग्रैंड मदर की कौन सी क्वालिटी उन्हें रिवील्ड हुई। तो ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा हेल्पलेस थी, क्योंकि नरेटर का एब्सेंस हो रखा था, मतलब नरेटर कहीं चली गई थी और वो उस वजह से नेक्स्ट एपिसोड काशी यात्रा की नहीं पढ़ पाई थी। ठीक है, तो व्हाट वाज द रीज़न विच मेड हर क्राई, ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से ग्रैंड मदर रोई थी। तो वो इसलिए रोई थी क्योंकि वो अनएजुकेटेड थी और वो काशी यात्रा का नेक्स्ट एपिसोड नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि उनकी ग्रैंड डॉटर चली गई थी। हु हैड द स्पीकर डन, तो इसका आंसर द स्पीकर टॉट हर ग्रैंड मदर टू रीड द कैनेडा अल्फ़ाबेट। तो देखो स्पीकर ने क्या करा, तो स्पीकर ने जो ग्रैंड मदर को कनाडा का अल्फ़ाबेट पढ़ाया और उन्हें इतना पढ़ाया कि वो काशी यात्रा की नॉवल पढ़ सके। ठीक है, विच ओकेशन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हर, कौन से ओकेशन के बारे में बताया गया था। एक वेडिंग सेरेमनी हो गई थी नेबरिंग विलेज में, मतलब बगल वाले विलेज में। तो उस टाइम पे जो वेडिंग्स जो होती थी वो सिग्निफिकेंट इवेंट होती थी। ठीक है, वहाँ पे बच्चे जो होते थे वो बहुत ज़्यादा ही क्या करते थे, इंजॉय करते थे। वॉट लेड टू सेवरिंग फ्रीडम, द नरेटर एंड हर कजन एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ फ्रीडम ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी इन देयर नेबरिंग विलेज। देखो सेवरिंग फ्रीडम हो गया, यानी कि जब कभी भी उस टाइम पे शादियाँ होती थी तो सारे कजन एक साथ मिल जाते थे, उनको पूरी प्रॉपर फ्रीडम होती थी, क्योंकि जो मम्मी पापा होते थे वो इधर उधर बिजी होते थे, तो उनको प्रॉपर फ्रीडम होती थी, वो अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते थे, जितना उन्हें खाना है वो खा सकते थे। तो जितना वो नरेटर ने प्लान करा था कि वो कुछ दिन में वापस आ जाएंगी, पर वो इंजॉय करते करते उन्हें पूरा हफ्ता लग गया। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट बी एजुकेटेड, गिव रीजन, जो ग्रैंड मदर है वो पढ़ लिख क्यों नहीं पाई, उसका रीज़न दो। जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत यंग एज में, क्या उन्हें ये बताया जाता था कि लड़कियों का पढ़ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए कभी भी उनको स्कूल नहीं भेजा गया। उनकी शादी भी है वो बहुत छोटी एज में करवा दी गई थी, इस वजह से उनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। और उसके बाद उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए थे तो वो उनको खाना बना करके खिलाती थी, इसीलिए जो उनकी एजुकेशन है उसको इतना कंसिडर नहीं करा गया। फॉर वॉट डिड द ग्रैंड मदर सेट दशहरा फेस्टिवल एज अ डेडलाइन, ग्रैंड मदर ने दशहरा के फेस्टिवल को ही डेडलाइन क्यों लिया, क्योंकि जब ग्रैंड डॉटर चली गई थी उनकी, तो बहुत ज़्यादा क्या डिपेंडेंट हो गई थी, उन्हें हेल्पलेस फील हो रहा था, इस वजह से वो नेक्स्ट एपिसोड जो काशी यात्रा का था वो नहीं पढ़ पाई। तो उस फीलिंग को ओवरकम करने के लिए उन्होंने डिसाइड करा कि अब से मैं कनाडा का अल्फ़ाबेट पढ़ूंगी और मैं दशहरे की डेडलाइन लेती हूँ कि इतने टाइम तक मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँगी, और उन्होंने ये कर लिया। आपको एक स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेसन, तो ये बताना है। तो जो ग्रैंड डॉटर है वो प्रेजेंटेड करती है एक नॉवल को जिसका नाम था काशी यात्रा, जो त्रिवेणी जी ने लिखी है, और ग्रैंड मदर ने इतना पढ़ लिया था कि वो उसका टाइटल का नाम और उसके पब्लिशर का नेम वो पढ़ चुकी थी। उस टाइम पे उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, मैंने जितना अपनी दादी को पढ़ाया उन सब ने वो चीज़ अचीव कर ली, तो वो उनके लिए क्या थी, एक अचीवमेंट थी। तो उन्होंने ये फ्रेज़ बोला था कि पास विथ फ्लाइंग कलर्स, ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमने किसी को कोई चीज़ सिखाई और उसने वो स्किल मास्टर कर ली। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर रिमेन स्टील फास्ट इन अ डिसीजन डिस्पाइट हर ग्रैंड मदर मॉकरी। आपको पता होगा कि इसमें उस लड़की ने, नरेटर ने उनकी मॉकरी करी थी। तो डिस्पाइट हर ग्रैंड मदर मॉकरी, द ग्रैंड मदर रिमेन फेम इन अ डिसीजन टू स्टडी बिकॉज शी बिलीव दैट विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन फॉर अ गुड कॉज वन कैन ओवरकम एनी चैलेंज रिगार्डलेस ऑफ एज। जब उस टाइम पे क्या हुआ था, उन्होंने बोला कि मैं पढ़ूंगी, तो उसमें नरेटर हंसने लगी थी। तो ये सारी चीज़ें ना देखते हुए ग्रैंड मदर थी, उन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाया कि कोई भी चैलेंज होता है, अगर हमारे अंदर करने की इच्छा है तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू करा और उन्होंने अपने गोल को अचीव कर लिया। डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर डेस्पिरेशन व्हेन शी वॉज नॉट एबल टू रीड काशी यात्रा। तो ग्रैंड मदर जब काशी यात्रा नहीं पढ़ पा रही थी तो उनको मतलब ऐसा लग रहा था, यार मतलब मैं क्या हो गया ऐसा जो मैं उस चीज़ को पढ़ नहीं पा रही हूँ, कितना टफ टाइम मेरे लिए। और वो उसकी वजह से वो क्या रोने लगी थी, वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब मेरे को पढ़ना चाहिए। बट आई नो इट वॉज पॉसिबल इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस दैट मेड ग्रैंड मदर रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आखिर ऐसा क्या हुआ था जब उन्होंने बोला कि अगर काश मैं पढ़ पाती इतना, तो इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही है, इसमें एजुकेशन का क्या महत्व बताया जा रहा है। जब ग्रैंड मदर यंग थी उस टाइम पे लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, क्योंकि वो इतना एसेंशियल नहीं समझते थे उस चीज़ों को, तो वो कभी स्कूल नहीं गई। ठीक है, उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वही उन्हें स्टोरी सुनाती थी काशी यात्रा की। ठीक है, ग्रैंड मदर आइडेंटिफाई करती है खुद को मेन कैरेक्टर, और जो ग्रैंड डॉटर है वो क्या करती है, वो उन्हें वो चीज़ें पढ़ाती है उस टाइम पे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा इस चीज़ के लिए। तो वो सारी चीज़ें ना इसमें दिखाई गई है कि एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, इन द सेंस कि जब उनकी ग्रैंड डॉटर चली जाती है मैरिज के लिए, उस टाइम पे वो नहीं पढ़ पाती, तो उस टाइम पे वो खुद को बहुत हेल्पलेस फील करती है। दैट्स उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब मेरे को पढ़ना चाहिए। वॉट मेजर हिंदू बिलीव डिड त्रिवेणी रिवोल्व हर अराउंड,
स्टोरी अराउंड। ये जो स्टोरी है ये एक सिग्निफिकेंट बिलीव दिखाती है हिंदू को कि ये जो काशी है, हर कोई भी जो बूढ़ा आदमी होता है या बूढ़ी औरत होती है वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं यात्रा करने जाए, चारों धाम की यात्रा करने जाए या फिर हम किसी मंदिर घूमने जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसमें स्ट्रगल दिखाया गया उस वुमेन को कि कैसे उसे काशी यात्रा मतलब काशी घूमने के लिए जाना था, बट वो नहीं जा पाई क्योंकि उसने अपने सारे पैसे किसको दे दिए, उस ऑर्फन लड़की को दे दिए शादी करने के लिए। तो यही चीज़ उसमें क्या हाईलाइट करी गई है, ठीक है। इसी के साथ ये जो आपका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है पूरी तरीके से खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए ये कमेंट करके जाना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।